डेज्ड सिंपली मीन्स दैट धराशायी, यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली टूट चुका हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि ये तो धराशायी हो गया, यानी कि ये तो अब टूट चुका है, ये तो अब दोबारा नहीं उठ सकता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? डेज्ड वर्ड यूज करते हैं। क्या वर्ड यूज करते हैं मेरे भाई? डेज्ड वर्ड यूज करते हैं। तो धराशायी का अपोजिट आपने बताना एंटोनिम, तो वो होगा आपका इनकरेज्ड यानी कि मोटिवेटेड, ठीक है। प्रोड्यूस्ड जानते हो, डिस्ट्रॉयड जानते हो, वीकेंड यानी कि जो कमजोर किया जा चुका हो उसको आप बोलेंगे वीकेंड। नेक्स्ट वर्ड इज इग्रीगियस। बड़ा अच्छा शब्द है भैया, इग्रीगियस। क्या वर्ड है आपके सामने? इग्रीगियस। हाँ जी, क्या कहेंगे? द वर्ड इज इग्रीगियस। इग्रीगियस जो आपका शब्द होता है, हमेशा ध्यान रखें, इग्रीगियस का मतलब होता है प्रबल, जबरदस्त, ताकतवर, एनर्जेटिक, उसको आप बोलते हैं इग्रीगियस। तो इग्रीगियस का अपोजिट आपका क्या होगा? आपका क्या होगा भाई? नोटिसिएबल। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखें बेटा, नोटिसिएबल की, ठीक है। मिल्ड यानी कोमल, ग्रॉस या फिर आपका ऑब्वियस। तो ऑब्वियस यानी कि स्पष्ट होता है, तो परफेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिल्ड यानी कि कोमल। एक तरफ बड़े प्रबल तरीके से, जबरदस्त तरीके से बात कर रहा है कोई व्यक्ति, दूसरा आप बड़े कोमलता से बात करो, तो इसका अपोजिट आपका क्या बनेगा? मिल्ड, कोमल। नेक्स्ट आगे डाइवल्जेंस। डाइवल्जेंस का सीधा सा मीनिंग होता है जब आप चीजों को मतलब प्रकट करते हो, क्योंकि देखो इसमें वर्ड क्या आ रहा है आपके सामने? डाइवल्स आ रहा है। क्या आ रहा है आपके सामने? वर्ड आ रहा है डाइवल्स। और डाइवल्स का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। क्या होता है मेरे भाई? प्रकट करना। जिसके लिए आप एक वर्ड क्या लेकर के आते हो? मैनिफेस्ट। क्या वर्ड लेकर के आते हो आप? मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब भी प्रकट करना होता है, या फिर आप इसी को अनफोल्ड या फिर अनकवर या फिर अनव्रैप या फिर इविंस, EVINCE, इविंस, या फिर एक वर्ड और होता है इवोल्व। क्या होता है आपका? इवोल्व, ठीक है। ये सभी वर्ड्स का मतलब क्या होता है? प्रकट करना होता है। डाइवल्स प्रकट करना होगा। जैसे मैनिफेस्ट, यहीं से हमारा वर्ड निकलता है मैनिफेस्टो। पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती हैं, तो मैनिफेस्टो क्या होता है? घोषणा पत्र, जिसमें वो अपनी सारी बातें प्रकट कर देती हैं कि इस बार आपको ये चीजें फ्री मिलेंगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो मैनिफेस्टो है। तो जब आपने किया तो बेटा अनफोल्ड, अनकवर, अनव्रैप। व्रैपिंग जानते हो? पैकिंग करना। जैसे हम गिफ्ट वगैरह देते हैं तो हम उसको व्रैप करके देते हैं, पैक करके देते हैं, तो जो हम गिफ्ट को खोल रहे होते हैं वो अनव्रैपिंग होती है उसकी, ठीक है। इवेंट्स बेटा प्रकट करना होता है आपका। इवोल्व भी प्रकट करना होता है। ऐसे याद रख लो, अगर आपको बनना है एक अच्छा प्रिंस तो आपको हर एक बात करनी पड़ेगी जनता के सामने इविंस यानी प्रकट। और यदि आप किसी चीज में नहीं हो इनवॉल्व तो आप उस बात को कर दोगे तुरंत इवॉल्व यानी प्रकट कर दोगे। तो बेटा एक तरफ आपने चीजों को प्रकट किया, तो प्रकट करने का उल्टा क्या होगा आपका? रिवील। देखो रिवील का मतलब उजागर करना होता है, ठीक है ना। आप इसी में चाहें तो रिवील वर्ड ले सकते हैं, प्रकट करना। रेप्यूडिएशन होगा आपका। टेस्टिमोनी। टेस्टिमोनी का मतलब होता है गवाही। टेस्टिमोनी का मतलब क्या होता है? गवाही होता है। ये एसेंट। एसेंट का मतलब होता है आपकी स्वीकृति। स्वीकृति, ठीक है ना। क्या मेरे भाई? एसेंट। एसेंट यानी कि आपकी स्वीकृति, और इसका अपोजिट होता है डिसेंट। DESSENT, डिसेंट। और अगर मैं इसी को कर देता ACCENT, एसेंट, तो ये आपकी हो जाती है बेटा प्रोनाउंसिएशन, जो आपका उच्चारण होता है उसे एसेंट बोलते हैं। और अगर इसी को मैं एस्केंड कर देता तो एस्केंड का मतलब हो जाता है बढ़ना, वृद्धि करना, टू इंक्रीज, टू इंटेंसिफाई, ठीक है। तो एसेंट स्वीकृति होगी। तो बचा ही क्या आपके सामने? रेप्यूडिएशन। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? रेप्यूडिएशन, यानी कि चीजों को एक तरीके से छिपाना। नेक्स्ट वर्ड आ गया स्ट्रेटेगम। द वर्ड इज स्ट्रेटेगम। स्ट्रेटेगम का मतलब होता है मेरे भाई किसी चीज को लेकर के अगर आप मतलब कपट कर रहे हो, कोई आपके मन में चाल है, तो उस कपट को आप बोलते हैं स्ट्रेटेगम। कपट। क्या हो गया आपका? कपट, ठीक है जी। स्ट्रेटेगम क्या होगी? कपट। तो गिमिक। गिमिक का मतलब भी धोखा ही होता है। गिमिक का मतलब क्या होता है? धोखा होता है। एक तरीके से बोलो तो नोटंकी बोलो आप इसको, नोटंकी, ठीक है जी। नोटंकी को गिमिक बोलते हैं। प्लोय का मतलब भी धोखा, र्यूज का मतलब धोखा। तो आंसर हो गया आपका फ्रैंकनेस, यानी कि आप बिल्कुल ईमानदार हैं, अपनी बात को खुल के बोल देते हैं। नेक्स्ट आ गया कोजन। द वर्ड इज, प्यारे बच्चे आपके सामने क्या है? कोजन। क्या वर्ड आ गया आपके सामने? कोजन। कोजन को आप बताओ क्या बोलेंगे? हाँ जी बेटा, कोजन का मतलब क्या होता है? कोजन का मतलब भी एक ही होता है, लगभग किसी को छलना, किसी को धोखा देना, यानी कि छलना, ठीक है। और छलने का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई? ऑनेस्ट, ठीक है। कैच नहीं होगा, बर्न नहीं होगा, चीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आपका दोस्त मेरे? ऑनेस्ट। नेक्स्ट वर्ड आ गया अनील। क्या वर्ड है? अनाइल। अनाइल को याद रखो मेरे भाई, अनाइल का मतलब होता है बुढ़िया के समान। क्या होता है दोस्त मेरे? बुढ़िया के समान। अगर कोई चीज बेटा बुजुर्ग व्यक्ति के जैसी है तो बुजुर्ग महिला के जैसी है कोई चीज दिखने में, कोई महिला, तो वो हो गई बेटा एनाइल। और बूढ़े के समान है तो स्नाइल। क्या मेरे भाई? स्नाइल, बूढ़ा, ठीक है। एक तरीके से याद रख लो बेटा, जितने बूढ़े होते हैं क्या करते हैं? स्माइल बहुत ज्यादा करते हैं, तो स्नाइल यानी कि स्माइल। तो जो बूढ़ा होगा उसको स्नाइल बोलोगे, और जो बुढ़िया के समान होगा उसको आप एनाइल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका अपोजिट तो आपका यंग हो ही जाना है, कोई दिक्कत नहीं। फुलिश यानी मूर्ख, और मूर्ख को आप बोलते हैं बेटा जेनी या फिर इनसेन। क्या बोलते हैं आप? इनसेन या फिर स्टूपिड। ये तो सिंपल वर्ड है, ठीक है जी। चलो आगे मूव ऑन किया नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज थावर्ड। थावर्ड का मतलब होता है बेटा बाधा। क्या होता है मेरे भाई? बाधा, जिसको आप क्या बोलते हैं? हिंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप मेरे भाई? हिंडर बोलते हैं। तो हिंडर का अपोजिट क्या होगा? असिस्ट। असिस्ट यानी कि
मदद करना, ठीक है, असिस्ट यानी कि मदद करना। स्टॉप यानी कि हाल्ट, स्टॉप का साइनो क्या होता है मेरे भाई, हाल्ट होता है। स्टॉप का साइनो क्या हो जाता है आपका, हाल्ट हो जाता है। यहां पर एक मैंने बड़ा अच्छा सा वर्ड दिया क्या, बाल्क। बाल्क का मतलब भी होता है आपका कठिनाई, बाल्क का मतलब क्या होता है आपका कठिनाई, बाल्क का मतलब आपका क्या हो जाएगा, कठिनाई हो जाएगा। बाल्क सिंपली मींस दैट कठिनाई। नेक्स्ट वर्ड पर आ गया हूं, फ्लेम्बोयंट। फ्लेम्बोयंट का मतलब होता है तैरता हुआ, यानी उन्मादित, जो व्यक्ति बड़ा खुश है उसे फ्लेम्बोयंट बोलते हैं। तैरता हुआ, बहुत सुपर एक्साइटेड है, उसे फ्लेम्बोयंट बोलते हैं, ठीक है जी। तो फ्लेम्बोयंट तैरता हुआ, तो इसका अपोजिट आपको क्या होगा, मोडेस्ट, ठीक है, यानी मामूली। विनम्र भी होता है, मामूली भी होता है। कलरफुल नहीं होगा, ग्लैमरियस नहीं होगा, ग्लैमरियस यानी कि भव्य, और स्पोर्टी यानी कि बेटा जो चीज बड़ा स्पोर्ट से जुड़ा हुआ हो कुछ, यानी कि एक तरीके से बोलूं तो स्पोर्टी के एक सेंस और भी निकलता है दिखावटी, ठीक है। सारे सेंस हमारे कहां से निकलते हैं, स्पोर्टी से निकल जाते हैं। तो फ्लेम्बोयंट यानी सुपर एक्साइटेड, तैरता हुआ, तो इसका अपोजिट हो गया मोडेस्ट। नेक्स्ट अगर रोटंड, रोटंड का मतलब होता है बेटा मोटा। क्या होता है मेरे भाई, मोटा, यानी कि अगर कोई लड़का है या कोई पुरुष है वो छोटा सा भी है और मोटा भी है, यानी जितना ही ऊपर है उतना ही चौड़ा है। हाइट और मतलब हाइट और विड्थ यदि सेम हो जाए तो वो रोटेंड है बेटा जी, छोटा छोटा सा मोटा मोटा सा, तो रोटेंड बोलेंगे। तो इसका अपोजिट होगा स्लिम, ठीक है, पतला सा। डंपी, डंपी का मतलब होता है बेटा गठीला, डंपी का मतलब क्या होता है, गठीला होता है। और ब्रॉड यानी चौड़ा, और फैट यानी बेटा जी मोटा, और मोटी को आप क्या बोलते हैं, हैफ्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैफ्टी बोलता भी पढ़ाया था आपको। एक्सटेंट, द वर्ड इज एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है बेटा आपका प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट यानी कि आपका वर्तमान, और इसका अपोजिट होगा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का मतलब हो जाता है विलुप्त हो जाना, विलुप्त तो हो जाना, उसे बोलते हैं बेटा एक्सटेंट, ठीक है जी। चलो, एक्सटेंट क्या हो गया, विलुप्त हो जाना, एक्सटिंक्ट, ठीक है। प्रेजेंट आपका इसका साइनो बना अराउंड नहीं हो सकता, और इमीडिएट यानी कि तुरंत, तो इमीडिएट भी आपका नहीं हो सकता, तो एक्सटेंट यानी कि बेटा आपका प्रेजेंट। नेक्स्ट वर्ड आ गया अब्यूटिंग, द वर्ड इज मेरे भाई अब्यूटिंग। अब्यूटिंग का मतलब होता है सीमा आदि पर चीजों को इकट्ठा करना। अगर आपने बॉर्डर पर चीजें सारी इकट्ठी की तो अब्यूटिंग होता है। तो इसका आंसर होगा बेटा फार। ज्वाइनिंग नहीं हो सकता आपका, बॉर्डरिंग नहीं हो सकता, टचिंग भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। एंटोनिम बताना था अपने को। वन वर्ड पर आ गए, वर्ड डिनोटिंग लुक लाइक, ठीक है जी। देखो आज मैं आपके सामने बेटा वो सारे वर्ड्स लेकर के आता हूं जो कि रूट वर्ड आइन पर बेस्ड है, यानी अगर किसी भी शब्द के लास्ट में आइन आ गया तो बेटा वो लुक लाइक को दिखाएगा, यानी सेम, यानी किसी के जैसा अगर कोई चीज दिख रही है तो उसको हम लुक लाइक बोलते हैं, यानी कि आइन रूट वर्ड से दिखाता है। जैसे कि सबसे पहला वर्ड सीखो ओविन। क्या वर्ड है आपके सामने, ओविन। ओविन का मतलब होता है लुक लाइक शीप, यानी अगर कोई चीज भेड़ जैसी आपको दिख रही है, कोई पशु है छोटा सा और आपको भेड़ जैसा लग रहा है, तो आप उसे क्या बोलेंगे, ओविन। क्या बोलेंगे आप उसको, ओविन। क्या बोलेंगे, ओविन। क्या बोलेंगे मेरे भाई, ओविन, ठीक है, तो भेड़ जैसा। पिस्किन, बेटा पिस्की जो रूट आता है किसके लिए आता है, मछली के लिए आता है, फिश के लिए आता है, ठीक है। तो पिस्किन यानी कि बेटा लुक लाइक फिश। सरपेंटीन, सरपेंटीन में क्या नजर आ रहा है, सर्प। क्या नजर आ रहा है, सर्प। तो सरपेंटीन यानी लुक लाइक स्नेक, सांप जैसा। बोवीन, बोवीन यानी कि बेटा कैटल, मवेशियों जैसा। अगर आपको मवेशियां पालनी है तो कुछ ना कुछ बोना पड़ेगा खेतों पे, तभी तो मवेशियों के लिए चारा आएगा, तो बोना पड़ेगा किसके लिए, मवेशियों के लिए। तो बोवीन यानी कि बेटा जो तुम्हें बोना पड़े, तो बोवीन यानी लुक लाइक कैटल। चलो आगे मूव ऑन किया नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड इज अवर फेलिन, यानी कि अगर तुम्हारे घर में बिल्ली घुस गई ना किचन में, सब सामान फैला देगी भैया, सब सामान फैला देगी, इधर भी चीजों को बिखेरेगी, इधर बिखेरेगी, तो बिल्ली यानी कि बेटा फेलिन, बिल्ली यानी कि फेलिन। ल्यूपिन, ल्यूपिन देखो ध्यान से सुनो, ल्यूपिन में आपको क्या दिख रहा है, ल्यूपिन, कि ल्यू है क्या तू, यानी कि ल्यूपिन, यानी कि तुम्हारे अंदर लूप होल है क्या। लूप होल का मतलब होता है बेटा कमी, लूप होल का मतलब क्या होता है बेटा कमी होता है, ठीक है, लूप होल। तो यानी कि तुम क्या भेड़िए हो जो तुम्हारे अंदर अभी भी कमी है, हाँ तुम भेड़िए हो जो लूप करते हो, लू कर कुछ भी याद कर लो, भेड़िया कैसे करता है, तो बेटा लूपिन यानी कि भैया भेड़िए जैसा, लूपिन यानी कि भेड़िए जैसा। इसी प्रकार से वल्पिन, वल्प बेटा फॉक्स यानी लोमड़ी, लोमड़ी सबसे चालाक होती है, इसके दिमाग में हमेशा क्या जल जाता है, बल्ब, तो बल्ब में क्या आवाज आ रही है, वल्प, यानी वल्पिन यानी कि जो लोमड़ी जैसा दिखता हो। इसी प्रकार से हिरकीन, हिरकीन यानी कि बेटा गोट, बकरी से, बकरी क्या करते हैं, हिर्रियाती हैं, मैं तो बकरी ने हिर्रिया तो हिरकीन हो गई। इसी प्रकार से कुत्ते के लिए क्या रूट आता है बेटा, कैनी आता है, तो कैनीन यानी कि बेटा कुत्ते के जैसा, कैनीन क्या होगा, कुत्ते के जैसा। म्यूरिन, मरमर आएगी कौन, चूहे, चूहे या फिर रोडेंट जो कुतरने वाले जानवर होते हैं उनको क्या मरमर करते रहते हैं, मर मर, तो वो मुरीन हो गया, ऐसे याद रख लो। इक्वीन यानी कि बेटा घोड़ा, हर एक घोड़े की जो हॉर्स पावर है बराबर होती है, ऐसा नहीं कि कोई घोड़ा कमजोर है तो उसकी हॉर्स पावर कम हो जाएगी ज्यादा, नहीं भैया, हर हॉर्स पावर सेम होती है 746 वाट। तो हॉर्स की बात आती है बेटा इक्वीन, यानी सारे घोड़े क्या है, बराबर है। ईगल, चील के जैसे, बाज के जैसे, क्या बोलेंगे,
इक्विलीन, क्या बोलेंगे बेटा, इक्विलीन, इक्विलीन। चलो जी, पोर्किन, पोर्क, बेटा सुअर के मांस को क्या बोलते हैं, पोर्क बोलते हैं, तो पोर्किन यानी कि बेटा जो सुअर के जैसा दिखाई दे, पोर्किन। और सिमीन, सिमीन, सिमीन का मतलब बेटा जो बंदर जैसा दिखाई दे, बंदर के लिए कोई सीमा नहीं होती, कहीं भी कूद जाता है, तो सिमीन यानी कि बंदर के लिए कोई सीमा नहीं है, तो वो गया बेटा आपका सिमीन। चलिए, आज के ये आइन रूट वर्ड मैंने क्लियर कर दिया, शायद ये मेरी ट्रिक है आपको पसंद आई हो, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो भाई, ये तो सबकी अपनी अपनी है। अब मैं आपके सामने इडियम्स पर आता हूं। टू गिव अप द घोस्ट यानी बेटा मर जाना, समझ रहे, भूतों को दे दिया यानी इंसान मर गया भाई, मरने के बाद ही तो हम भूतों को दे देते हैं, अंतिम संस्कार कर देते हैं। गेट अ ग्रिप यानी भावना पर काबू पाना, टू गो टू द होल हो गया यानी पूर्ण रूप से यदि आप किसी काम को कर रहे हैं, और गेन ग्राउंड यानी कि अपना आधार प्राप्त करना, यानी धीरे धीरे सफलता की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आपका क्या होगा, गेन ग्राउंड हो गया। कॉल अ स्पेड यानी स्पष्ट रूप से सारी सच्चाई बता देने को बोलते हैं, कॉल अ स्पेड। हाल एंड हार्टी पूर्ण रूप से स्वस्थ, जब आप बिल्कुल फिट हो, चंगे हो, तो उसको आप हॉल एंड हार्टी बोलेंगे। फेयर वेदर फ्रेंड, सुख के साथी, स्वार्थी दोस्त आपका। कास्ट पीएल्स बिफोर स्वाइन यानी कि बेटा भैंस के आगे बीन बजाना, ऐसे व्यक्ति को समझाना जिसके आगे कुछ आपकी कीमत है ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं। कैरी द डे, बेटा सफल होना, आप सभी क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू कैरी योर डे। चैप्टर एंड वर्स यानी पूर्ण जानकारी, पूर्ण विवरण, इसको आप इंस एंड आउट से भी बोल सकते हो। चेंज कलर्स यानी कि बेटा उदास हो जाना, आपका मुंह उतर जाना, मम्मी ये क्या हुआ, तो बेटा चेंज कलर्स। चलिए जी, स्पेलिंग्स पर आओ। पहला वर्ड है टूर्नामेंट, याद रखना टूर्नामेंट। ट्रैफिक, ट्रैफिक, TRIFIC, डबल एफ नहीं आता, ट्रैफिक, ठीक है। सैटेलाइट, SATELLIT होती है, LIGHT सैटेलाइट नहीं होता। हरासमेंट, डबल S होता है बेटा हरासमेंट में। और जेनिथ, जेनिथ का मतलब क्या होता है बेटा, सबसे टॉप मोस्ट बिंदु, जिसको आप एपेक्स, कुल्मिनेशन, अपोजी, पैरामाउंट, सरमाउंट, ये सबके सब वर्ड बोलते हैं। एपेक्स यानी शीर्षतम बिंदु, जिसको आप क्या बोलते हैं, पैरामाउंट, क्या बोलते हैं मेरे भाई, पैरामाउंट, या फिर आप क्या बोलते हैं इसी को, सरमाउंट, क्या बोलते हैं मेरे भाई, सरमाउंट, या फिर आप इसी को क्या बोलेंगे, अपोजी, क्या बोलेंगे आप इसी को, अपोजी, आप इसी को क्या बोलेंगे, क्लाइमैक्स, क्या बोलते हैं आप इसी को, क्लाइमैक्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ड किसको, तो जेनिथ। और इसका एंटोनिम भी आपको पढ़ाया हुआ है, नादिर, नादिर यानी बेटा निम्नतम बिंदु, जो बॉटम पॉइंट होता है उसे नादिर बोलते हैं। ये मेरी कम्युनिटी है बेटा, और सबसे अच्छी बात ये मेरी बुक है, सब कुछ आपको मैंने इस बुक के अंदर दे रखा है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हो, और ये मेरे सारे 11 मिनट शो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इन सभी वोकैब्स को पढ़ना चाहते हो, तो बेटा फिर ये 2 बुक्स यानी कि ये बुक और मेरे भाई ये नोट्स आपको बेटा लेने होंगे। इनसे क्या होगा कि आपको बहुत हेल्प मिलेगी। हेल्प कैसे मिलेगी वो बता देता हूँ। पूरी ग्रामर अपने हाथ से मैंने लिख रखी है, सबसे अच्छी बात, कहीं नहीं भटकना, एक शब्द अपने आप में लिखने की जरूरत पड़ेगी, सब कुछ मैंने अपने हाथ से उसी अंदाज में लिखा जैसे कि स्टूडेंट को चाहिए। हिंदी में एग्जाम्पल दे करके हर पॉइंट को क्लियर किया, और फिर उसके लिए बेटा प्रैक्टिस के लिए और पूरी वोकैब के लिए, पूरे कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपके लिए बेटा बुक बना। इस बुक के अंदर हर चैप्टर के बेसिक, एवरेज, एडवांस, मिसलेनियस, प्रीवियस ईयर सब कुछ है। हर चैप्टर के 500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और वो भी छलनी लगे हुए, तो आपको मजा आएगा इस बुक को पढ़ने में। और मैं वादा करता हूं जिस बच्चे ने अपने ये नोट्स और बुक्स खरीदे और पढ़ाई करी, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और जब आपकी बुक हाथ में आ जाए, तो मैं एक दूसरा भी वादा करता हूं कि कोई सिंगल बच्चा ये नहीं कह सकता कि हाँ सर आपने हमसे झूठ बोला, बुक के अंदर वो कंटेंट नहीं है जो आपने हमसे वादा किया था, या फिर मुझे पढ़ने में मजा नहीं आ रहा। समझ रहे, आप जो कहो मैं वो हार जाऊंगी। बुक आपका इंटरेस्ट जगा देगी, आपकी इंग्लिश के प्रति जो रुचि है वो जगा देगी। आपको दोबारा जीवन में कोई बुक नहीं खरीदनी पड़े, क्योंकि प्री प्लस मेंस लेवल पर तैयार किया गया मेरा कंटेंट है। ठीक है जी, तो आप इसको बढ़िया से ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर करने के लिए आपको पता है बुक्स की कैटेगरी में जाकर के आपको ये डिस्काउंट कोड यूज करना है Y795, ठीक है, तभी आपको ये सस्ती मिलेगी। और अगर आप चाह रहे हो फ्लिपकार्ट से मंगाना, तो बस सर्च कर लो बेटा शानू सर इंग्लिश। ठीक है जी, अगर मेरा सेशन अच्छा लगा हो तो बेटा अपने दोस्तों के साथ लाइक करके शेयर कर दो, और फिर प्यारी सी कमेंट कर दो सेशन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।